बीए भाग तृतीय महाकवि दंडी विरचितम विश्रुत चरितम। अगला गद्यावतरण इस प्रकार है। अतः इसके बाद वानवास्य वन प्रदेश का राजा व्यग्राह्यत झगड़ा करा दिया। परामृष्ट अर्थात दबा हुआ। अभियोक्तम आक्रमण करने के लिए बल समुत्थानम सेना का एकत्रित करना। अभ्यरण्य पास में नर्मदा रोधसी नर्मदा नदी के किनारे समसंगत मिलकर एक हो गए। अभ्यरण्य पास में क्षमातल पृथ्वीतल भुक्तवान संभोग किया। मधुमत्ताम शराब पीने के कारण नशे में मस्त। तदंतर वसंत भानु ने भानुवर्मा नामक भीलों के अधिपति को उभार कर अनंत वर्मा से लड़ा दिया। भानुवर्मा द्वारा अपने राष्ट्र का कुछ भाग दबोच लिए जाने पर अनंत वर्मा उस पर आक्रमण करने के लिए एकत्रित करने लगा। अस्मकाधिपति वसंत भानु सभी जागीरदारों सामंतों से पहले ही आकर उस अनंत वर्मा का प्रीति पात्र मित्र बन गया। अन्य सामंत गण भी उसकी सहायता के लिए आ गए। उन लोगों ने पास में आकर नर्मदा नदी के किनारे अपनी छावनियां पड़ाव डाल दी। इस अवसर पर महासामंत कुलंत देशाधिपति अवंती देव की अपनी नर्तकी वेश्या को, जिसे पृथ्वी तल की उर्वशी कहा जाता था तथा जिसके नृत्य कौशल की प्रशंसा चंद्रपालित द्वारा अनेक बार की जा चुकी थी, बुलवाकर अनंत वर्मा ने उसका नृत्य देखा। अत्यंत आसक्त होकर अनंत वर्मा ने उस शराब के नशे में मस्त वेश्या के साथ समागम किया। इसके बाद में अस्म केंद्रस्तु कुंतलपति में कांते समध्य घात प्रमत्त एस राजा कल त्राणिने परामृशति कियतवज्ञा सोढ़वा सोढ़व्या मम सतमस्ति हस्ति नाम पंचतानि चैते तदावाम सभुवम मुरलेशम। समभ्यघात अर्थात कहा कलत्राणी स्त्रियों को, परामृशति स्पर्श करता है, निरादर करता है, अवज्ञा अर्थात अपमान, उपज पाव भेद डालकर अपनी ओर मिला लें, उपावर्तेरम कार्य करेंगे, अग्रतः आगे से, कोशवाहनम खजाना अर्थात सेना, अंशुक वस्त्र, प्राभृत भेंट, आप्तमुखेन विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा, आमिषत्वम शिकार की दशा को, आत्माधिष्ठितम अपने हाथों में स्थित, सर्वानुवर्ती सबके मन में अनुराग काम करने वाला व्यक्ति, अभिषेण बहाने से उत्पादित कलह झगड़ा उत्पन्न करवाकर, व्यध्वंस्यतः ध्वंस करवा दिया, अग्रसतः जबरन अधिकार कर लिया, अनुग्रह अनुग्रहित करके, प्रत्यावृत्त लौटकर, आत्मसात अपने अधिकार में। इस प्रकार अस्मक देश के अधिपति वसंत भानु ने कुंतल देश के राजा अवंती देव से एकांत में कहा, उन्मत्त यह राजा अनंत वर्मा हम लोगों की स्त्रियों का अनादर किया करता है अथवा बलात्कार किया करता है। कितना अपमान सहा जाए, अंततो गत्वा हम लोगों ऐसे अपमानों को कब तक सहन करते रहें। मेरे समीप 100 हाथी और आपके पास 500, अतः हम लोग मिलकर मुरल देश के राजा वीरसेन को, ऋचिक देश के राजा एक वीर को, कोंकण देश के राजा कुमारगुप्त को तथा आसक्त के स्वामी नागपाल को इस अनंत वर्मा की ओर से फोड़कर अपनी ओर मिला लें। इसके अविनय विनय विहीन व्यवहार युक्त व्यवहार को सहन न करते हुए वे लोग भी हमारी ही सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे। और यह वन प्रदेश का राजा भानुवर्मा हमारा प्रिय मित्र है ही। इस विनय विहीन अनंत वर्मा के ऊपर उस भानुवर्मा के द्वारा सामने से चढ़ाई करा के पीछे से हम लोग आक्रमण कर दें तथा इसके कोष को अपनी सेना को बांट कर ले लें। यह सुनकर उस कुंतलपति अवंती देव के द्वारा प्रसन्न होकर वसंत भानु के प्रस्ताव का स्वीकार कर लिए जाने पर 20 श्रेष्ठ वस्त्र और कुमकुम केसर की सुगंध से और स्वर्ण की जरी से काम में युक्त 25 दुशालों को विश्वास पात्र व्यक्ति द्वारा भेंट के रूप में भेजकर और अनंत वर्मा के पक्ष के सामंतों से मंत्रणा करके उनको भी अपने मत में कर लिया।
दूसरे दिन अनंत वर्मा की राजनीति से द्वेष रखने के कारण अनंत वर्मा उन सामंतों मुरुलदेश, ऋषिकेश, कोंकणपति और शासक्याधिपति का तथा वनदेश के स्वामी भानुवर्मा का शिकार बन गया, अर्थात मारा गया। वसंतिनु ने उसके अनंत वर्मा के तितर बितर हो गए खजाने तथा सेना को अपने अधीन करके अपने अपने परिश्रम तथा अपनी सेना के अनुसार बांटकर, आप लोग लेते जाइए, आप लोगों की आज्ञा से थोड़े बहुत अंश से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ऐसा कहकर सबकी सम्मति से के अनुसार चलने का बहाना कर धूर्तता से ही विभाजन के आधार पर सभी सामंतों में परस्पर झगड़ा उत्पन्न कर सभी सामंतों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और उन सभी के उस समस्त धन को स्वयं ही हड़प लिया। वन प्रदेशवासी राजा भानुवर्मा को कुछ अंश से संतुष्ट कर स्वदेश लौटकर अनंत वर्मा के संपूर्ण राज्य को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार अनंत वर्मा के राज्य का अंत हो गया, क्योंकि उसके चाटुकारों मंत्रियों ने उसको गलत उपदेश दिया था। अगले गद्यावतरण में इस प्रकार प्रसंग दिया है कि अस्मिन् शांतारे मंत्री वृद्धो वसुरक्षितः कैश्चिन्मौलैः सम्भुवे बाल मेनं भास्कर वर्माणम् अस्यैव जायसीं भागनीं 13 वर्षा मंजुवादिनीम् अन्योश्च मातरं महादेवी वसुंधरा आदाय सर्पन्नपदोस्या भावितया दाहज्वरेण देहं जहात अस्माद्रसैमृतैषु नीत्वा माहिष्मती भर्तृ दयमातुराय भ्रात्रे मित्र वर्मणे सापत्या देवी दर्शिता भूतः। अर्थात अस्मिन् शांतरे, इसी बीच में मौले मूल से आए हुए अर्थात अनंत वर्मा की पूर्व पीढ़ियों के समय से चले आए हुए मंत्रियों से संभुए मिलकर अपसर्पण भागता हुआ भावितया असंभाव्य होने के कारण अजाहत छोड़ दिया। दैमातुराय भ्रातृ सौतेले भाई के साथ सापत्या संतान सहित अमन्यत माना समझा निर्भृत फटकारा गया हुआ राज्यारंभ राज्य के योग नैर्धव्यात निर्दयत से अजिघांसित मार डालने की इच्छा की आज्ञप्त आदेश दिया गया। शंकुले व्याप्त विश्रमय्य व्यायाम करके दूराध्वम अर्थात दूर मार्ग अपसारम भाग गया। पिपासा पीड़ित से प्यास से व्याकुल धातु काम देने की इच्छा अपभ्रष्ट भ्रष्ट होकर निःशरण से शरणविहीन की अंजलि में बदनात हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि इसी बीच मंत्रियों में श्रेष्ठ वृद्ध वसुरक्षित ने अनंत वर्मा के बाप दादाओं के समय से चले आए हुए कुछ मंत्रियों से मिलकर इस भास्कर वर्मा नामक बच्चे को 13 वर्षीय इसकी बहन को तथा इन दोनों की माँ बड़ी रानी वसुंधरा को लेकर भागते भागते इस विपत्ति की होनहार के कारण दाह ज्वर से पीड़ित होकर शरीर त्याग कर दिया। हमारे मित्रों के द्वारा महिष्मती नाम की नगरी में पहुंचाई हुई रानी अपने पति के सौतेले बंधु मित्रवर्मा के हाथों में संतान सहित सौंप दी गई, किंतु उस दुष्ट ने इस आर्या श्रेष्ठ रानी को दूसरी ही भांति माना अर्थात भ्रष्टाचारिणी समझा। पुनः वह उस शुद्ध आचरण वाली रानी द्वारा फटकारे जाने पर अपने पुत्र को राज्य के योग बनाने की इच्छा रखती है, यह सोचकर निर्दयता से इस बालक को मार देने का विचार करने लगा। यह ज्ञात होने पर देवी ने मुझे आज्ञा दी कि हे तात नालीजंग, इस जीवित बच्चे के साथ तुम कहीं अन्यत्र रहकर जीवन धारण करो। यदि मैं जीवित अवस्था में रही तो मैं भी इसका अनुसरण करूंगी अर्थात मिलूंगी। इस बालक के कल्याण में संलग्न तुम समय समय पर अपना समाचार मुझे देते रहना। उस भीड़ से व्याप्त राजकुल से इस बालक को किसी भांति निकाल कर मैं विंध्याचल के सघन वन में आकर प्रविष्ट हो गया, छुप गया। पैदल चलने के कारण थके हुए इस बालक को आश्वस्त करने के लिए किन्हीं अहीरों की बस्ती में कुछ दिन विश्राम कर वहां पर भी राजा मित्रवर्मा के पुरुषों अधिकारियों के आने के भय से डरकर मैं अधिक दूर निकल गया।
बड़ी तेजी से लगी हुई प्यास से पीड़ित इस बालक को जल देने का इच्छुक मैं फिसलकर इस कुएं में गिर पड़ा और अब तुम्हारे द्वारा इस भांति अनुग्रहित हुआ हूँ, अर्थात बड़ी दया करके आपने हमें यह इस कुएं से बाहर निकाल लिया। अतः शरण विहीन राजपुत्र के तुम ही शरण हो। ऐसा कहकर उसने अंजलि बांध ली, अर्थात हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अगले गद्यावतरण में इस प्रकार बतलाया गया है कि किमिया जात्यास्य माता इत्यानुयुक्ते मया एमनोक्तम पाटलिपुत्रस्य वणिजो वैश्रणस्य दुहितरी सागर दत्तायां कौशलेन्द्रात् कुसुम धन्वधोनोस्य माता जाता इति। अतः किमिया किसकी अनुयुक्ति पूछे जाने पर सस्वजे आलिंगन किया। नयावलिप्तम राजनीति के कारण अभिमान युक्त उन्मूल नष्ट करके प्रतिष्ठा पेयम आरूढ़ करा दूं। आप तितौ आ गए। अतीत अर्थात अतिक्रमण कर क्षुधम भूख को क्षप पेयम दूर करें। कोदंडम धनुष आक्षिप्य बलपूर्वक लेकर अवधीशम मार डाला। मृगमय बहेलिये के लिए अपलोमत्वच जिसके रोएं बाल और चर्म शरीर से पृथक कर दिए हों। क्लोम अर्थात फेफड़ा निष्कुलाकृत्य शरीर के अंगों को बाहर निकालकर दावा अंगारे सुमन की अग्नि के अंगारों में तपतेन भुने हुए मत्सौष्ठवेन मेरी चतुरता से आचष्ट कहा। दूत धृति अर्थात चमड़े से निर्मित मराकों को विक्रिय बेचकर लिप्सु प्राप्त करने का इच्छुक अभ्यर्थी आ रहा है, अर्थात मुझ विश्रुत द्वारा यह